जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका बेस्ट 5 क्वेश्चन की यूनिट एंड डायमेंशन की। यूनिट और डायमेंशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है, उसमें मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए हैं। अब मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं 5 चैलेंजिंग क्वेश्चन। बेस्ट 5 क्वेश्चन है। एक बार मैं आप लोगों को ट्राई करने के लिए बोलूंगा कि वीडियो को जो भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लगाऊंगा, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को अपने आप करने की कोशिश करें। देन फिर आप क्वेश्चन को अगर आपसे हो जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाता है तो हम आपको बता ही रहे हैं वीडियो में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा कि डायमेंशन ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी। आपको सबसे पहले जब भी डायमेंशन या यूनिट की बात करी जाएगी तो सबसे पहले आपको उस टर्मिनोलॉजी का मतलब पता होना चाहिए कि जैसे मैंने कहा आपसे व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे ही मैं थर्मल कंडक्टिविटी का नाम आता है तो आपको थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बेसिक पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर आसानी से सकते हो। क्लियर? तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो बेसिकली क्या होती है। थर्मल कंडक्टिविटी किस तरीके से रिप्रेजेंट करी जाती है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये कोई एक सॉलिड है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मेरे पास ये कोई एक सॉलिड है, जब आप इसको इस तरीके से हीट करोगे तो क्या होगा, हीट का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। हीट का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो हमारे पास इस सॉलिड की इस प्रॉपर्टी को हम किस नाम से जानते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। मतलब हीट जो है, मैंने कुछ देर बाद देखा आपने इस तरफ से हीट कर रखा था, आपने इधर हाथ लगा के देखा तो सर यहां पर भी हीट हो रहा है। यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जो क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर हीट कैरिंग कैपेसिटी रखते हैं, उनके अंदर हम एक और प्रॉपर्टी उसी को इन्वॉल्व करते हैं, उसे हम थर्मल कंडक्टिविटी अर्थात ऊष्मीय चालकता के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब जितना ज्यादा मेरे पास एरिया होगा उतना ज्यादा मेरे पास क्या होगा, हीट, इसकी कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। अब मैंने कहा कि सर अगर मेरे पास थर्मल ग्रेडियंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, थर्मल ग्रेडियंट अगर ज्यादा होगा मेरे पास, मतलब थर्मल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, यहां पर टेम्परेचर कुछ ज्यादा होगा और यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो करस्पॉन्डिंग टू द लेंथ हमारे पास कि थर्मल ग्रेडियंट कितना है। क्लियर? अब जितनी ज्यादा टाइम के लिए फ्लो कराओगे हीट, उतनी ज्यादा मेरे पास हीट फ्लो करेगी। यानी कि आप बोल सकते हो कि इस केस में Q जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A इंटू डेल्टा T अपॉन L। मतलब हीट रेट, अगर हम हीट रेट की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, Q बाय T। क्लियर है बात? अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे बच्चे, तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट ऐड करते हैं और इसी कांस्टेंट को हम किस नाम से जानते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। अब मुझे थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट आप आराम से निकाल सकते हो, Q इंटू एल डिवाइड बाय टी ए डेल्टा टी, यही आ जाएगा। यहां पर डेल्टा टी जो है वो हमारे पास टेम्परेचर के डिफरेंस को और स्मॉल टी यहां पर टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने आपको डायमेंशन फॉर्मूला याद कराए हैं क्लास में कि हमारे पास हीट का फॉर्मूला, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ml2t-2 डिवाइड बाय एल, टाइम का t, एरिया का L², टेम्परेचर का थीटा। तो यहां से कितना आ जाएगा आप मुझे बताइएगा आंसर। एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, है ना, यहां से L से L कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, T की पावर -3 और थीटा की पावर -1, ये L² से L²। तो यहां से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ML T की पावर -3 थीटा की पावर -1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, पहले का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डेल्टा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन को भी आप वीडियो पॉज करिए फिर अपने आप ट्राई करिए क्वेश्चन को। अगर आप लोग कर पाते हैं तो यानी कि आपने चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, फिर भी हम आपको बताएंगे चीजें। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। एयरफोर्स से तो पूछे जाते ही हैं, बाकी आपके एनडीए में भी क्वेश्चन इस तरीके के देखने को मिलते हैं। कि अगर मैं परमेबिलिटी की बात करता हूं, बेसिकली हमारे पास मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती क्या है, ये हमारे पास एक मीडियम की एबिलिटी होती है कि उस मीडियम के अंदर कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर सकता है, वो अपने अंदर से पास करा सकता है। तो उसे हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको
परमेबिलिटी का मतलब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसका नोटेशन कैसा होता है, म्यू नॉट। अब आपको ये देखना है कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी कौन से फॉर्मूले के अंदर आता है। जिस फॉर्मूले के अंदर म्यू नॉट हो वहां से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। जैसे जैसे मुझे तो बहुत आसानी से पता है कि मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर के अंदर हमारे पास क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ये सभी को पता होगा। अब यहां पर वेबर में आंसर दिया है, यानी कि यहां पर फ्लक्स के रूप में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। आपको पता है फाई बराबर क्या होता है, बीए होता है, इसको भूल जाइए आप। तो V बराबर कितना हो जाएगा, फाई अपॉन ए, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई अपॉन आर। ये बात आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब इसी को यहां पर देखिएगा, फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा, वेबर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, म्यू नॉट, करंट का यूनिट एम्पियर, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट एम्पियर कहां जाएगा, नीचे, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वेबर पर एम्पियर मीटर, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ब्रेवो ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन अच्छा है ना भाई, क्वेश्चन देखो आसानी से हो जाएंगे, बट आप लोगों को चीजें समझ में आनी चाहिए कि सर म्यू नॉट कहां होता है। देखो यूनिट एंड डायमेंशन जो है वो फिजिक्स की जान है, नो डाउट। अगर आपको चीजें पता है तो ही आप कर पाओगे। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आसानी से आप उसका यूनिट भी निकाल सकते हो और आसानी से उसका आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। इस क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा आसानी से, ध्यान से, है ना, पॉज करके बेशक पढ़ लीजिएगा, है ना। हमारे पास इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिएगा। उसने कहा है कि कंडक्टिविटी जो है विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। हमें डायमेंशन फॉर्मूला किसका चाहिए, कंडक्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको रेजिस्टिविटी पता होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी इसी बार के एनडीए में एग्जाम में पूछी गई थी कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है। आप सभी को पता है, ये तो बहुत आसानी से सभी लोगों को पता होता है कि सर हमारे पास रेजिस्टिविटी किस तरीके से निकाली जाती है। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ आपने ये वाला इक्वेशन जरूर पढ़ा होगा, R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। क्लियर है बात। मैंने आपको स्टैंडर्ड यूनिट जब लिखवाई थी तब मैंने आपको लिखवाया भी था कि हमारे पास रेजिस्टिविटी के उल्टे को हम क्या किस नाम से जानते हैं, कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। अब क्या मैं रेजिस्टिविटी का यूनिट निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल आसानी से निकाल सकता हूं। अरे बोलो, रो क्या है यहां पर, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस को ज्यादा करने की और करंट को कम करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो आप इसको ब्रेक करिए, हमारे पास किस तरीके से ब्रेक करोगे, V बराबर आई आर होता है तो R बराबर कितना हो गया, V अपॉन आई, दैट इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। क्लियर भाई, मैं रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दे रहा हूं और उसका आप रेसिप्रोकल कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर रो जो है, रो V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। सभी को पता है। क्यों भाई, मैं पोटेंशियल का तो फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं रख सकता ना, तो पोटेंशियल के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सर पोटेंशियल ग्रेडियंट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो रो बराबर यहां से कितना आ जाएगा बच्चे, W इंटू ए डिवाइड बाय Q इंटू आई इंटू एल, यही है। पर हमें किसका चाहिए फॉर्मूला, हमें चाहिए कंडक्टिविटी का। यहीं पर रेसिप्रोकल करते हुए चलिए, तो यहां पर आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये जो आ जाएगा बच्चे, QIL ऊपर आ जाएगा और W1 कहां जाएगा, नीचे। अरे यार आएगा नहीं आएगा, तो फिर जब मेरे पास ये इस तरीके से हो जाएगा तो ये रेजिस्टिविटी की जगह आपका फॉर्मूला किसका आ जाएगा, आपका कंडक्टिविटी का आ जाएगा, सिग्मा का। क्लियर है बात। तो अब कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, जल्दी बोलो फटाफट। Q बराबर आई टी, आई का ए, एरिया का एल का एल रहेगा, W इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ml2 t-2, एरिया का एल स्क्वायर। तो कितना आ गया बच्चे आपके पास, यहां से एक एल से एक एल कट जाएगा, यहां से m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 हो जाएगा। क्लियर है ना बात, अरे बोल दो। तो L की पावर कितना हो जाएगा मेरे पास, L की पावर 3 हो जाएगा, है ना। तो यहां से L की पावर 3 हो जाएगा और ये T की पावर कितना हो जाएगा, L की पावर -3, T की पावर 3। तो यहां पर देख लो आपके पास कौन सा ऑप्शन आ गया, है ना, यही आ गया डायरेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन आ गया। यहां पर आ गया होगा बच्चे समझ में। भाई क्वेश्चन नो डाउट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स लिए हैं मैंने, इसीलिए लिए हैं ताकि आप लोगों की स्ट्रेंथ और अच्छी हो सके। अगर आप लोगों की स्ट्रेंथ, भाई बेसिक तो चीजें हमने पढ़ाई हैं आपको,
अब आप इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो जो अगर आपने चीजें अच्छे से पढ़ी हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है भाई, है ना, नो डाउट। इस क्वेश्चन को हमारे पास किस तरीके से करना है, इस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। अगर एक पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पर है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस एंड टाइम। एंड डिस्टेंस और टाइम में जो एरर दे रखे हैं वो E1 और E2 दे रखे हैं, बहुत बढ़िया। और परसेंटेज एरर इन जी पूछ रहा है। भाई जब मैंने आपको परसेंटेज एरर बताया था, सबसे पहले मैंने कहा मुझे ई में परसेंटेज एरर बताना है, तो कैसे लिखोगे, डेल्टा ई अपॉन ई। अरे यार बताया था ऐसे ही। और परसेंटेज के लिए क्या कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब यहां पर सुनिएगा ध्यान से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस डेल्टा एस अपॉन एस मल्टीप्लाई बाय 100, इसका मान मुझे दिया है E1। क्लियर भाई, परसेंटेज एरर की बात कर रहा है। टाइम में डेल्टा टी अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू E2। आपसे क्या पूछ रहा है, स्मॉल जी अपॉन स्मॉल जी मल्टीप्लाई बाय 100, इसका मान पूछ रहा है। तो अब आपको ये देखना है कि सर हमारे पास स्मॉल एस, कैपिटल एस, स्मॉल टी और जी कौन सी इक्वेशन में आते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी यहां पर 0 दी है। तो आप ही थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कौन सी इक्वेशन में आएंगे। आई थिंक सो आपके अब नाम याद आ गया होगा। अरे आया नहीं आया, तो देखो कौन सा आया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे भाई अब तो याद आ गया होगा बिल्कुल। देखो यही इस तरीके से लिंक करते हैं चीजों को भाई। चीजें कोई बात नहीं, देखो टीचर भी जो होता है वो भी एक सीखता ही है ऐसी चीजें, है ना। तो धीरे धीरे आपको भी सीखना है भाई, कोई जन्म से सीख के थोड़ी ना आता है ना। तो यहीं पर सीखना है सारी चीजें। तो यानी कि यू 0 है तो ये खत्म हो गया। अरे भाई इसको खत्म कर दे, क्या खत्म कर दिया इसको। चलिए जी बहुत बढ़िया। एस में हमें एस जी में चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 2s अपॉन टी स्क्वायर यानी कि जी। अब क्या करना होता है, स्टेप नंबर 1, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है उसको ऊपर लेकर आइए। क्लियर है बात। अरे बोल दो भाई कि हमारे पास फिर किसके बराबर आया है, स्मॉल जी। तो यहां से स्मॉल जी में कैसे लिखेंगे, स्मॉल जी अपॉन स्मॉल जी। एस में कैसे लिखोगे, डेल्टा एस अपॉन एस। टी के लिए पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाएगी, तो 2 डेल्टा टी अपॉन टी। क्लियर। अब क्या करना है, परसेंटेज एरर के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया एकदम। 100 मल्टीप्लाई बाय 100। x1 में कितना एरर दे रखा था, E1 माइनस का ये कितना आ जाएगा 2 E2, देने की आंसर विल भी आपके पास कौन सा आ जाएगा, आपके पास ब्रेवो ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। भाई आपसे किसमें कह रहा है बच्चे, आपसे टाइम में कितना एरर दे रहा है, E2, यानी कि कौन सा ऑप्शन आएगा, ब्रेवो। अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट। आप इस क्वेश्चन को बार बार करिए, आपकी कॉन्सेप्ट अप्रोच बढ़ेगी। भाई क्वेश्चन जो है वो अच्छे हैं, बट आपके क्वेश्चन तभी अच्छे होंगे जब आप लोग अच्छे से मेहनत करोगे। क्लियर। अब आपसे पूछ रहा है कि सर फाइंड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पूछ रहा है। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत आसानी से एयरफोर्स को टारगेट करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, आपको पता है V बराबर IR होता है, डायरेक्ट पोटेंशियल बराबर, है ना। अब हमें पता है करंट, ये जो जब भी इस प्रकार से दे दिया जाए तो आप समझ लीजिए करंट है I, एक्चुअल वैल्यू है, और ये इसमें चेंज इन एरर दिया हुआ है यानी कि डेल्टा I का मान दिया हुआ है। क्लियर है बात। अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ये V हो गया, ये कितना हो गया डेल्टा V। तो आपसे क्या पूछ रहा है, R पूछ रहा है। तो R कितना हो जाएगा सर, V अपॉन I। ये पूछा जा चुका है एयरफोर्स में क्वेश्चन। तो V कितना दिया है बच्चे, 20 दिया है। करंट 2.5, पॉइंट हटाया ऊपर एक 0, तो 25 हटे 200, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया, चार्ली ऑप्शन हो गया। अरे मुझे आगे निकालने की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, समझ में आया, नहीं आया तो आगे निकाल के दिखा सकते हैं हम, कोई डाउट नहीं भाई। देखो निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे सर, R बराबर है ना V अपॉन I, तो I की पावर -1 हो जाएगा, है ना। अब कैसे निकालेंगे सर, इसमें एरर डेल्टा R अपॉन R दैट इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V माइनस का डेल्टा I अपॉन I। बोलो बात क्लियर है क्या। अब क्या करना है, अब आपको डेल्टा V की वैल्यू पता है, बहुत बढ़िया पता है, V की पता है, बहुत बढ़िया पता है, I की पता है, ये भी पता है, ये भी पता है ना। अब अगर मैक्सिमम परसेंटेज एरर की बात करेगा तो हमें क्या हम अगर जब तक कुछ नहीं कहेगा मैक्सिमम परसेंटेज एरर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा।
अब डेल्टा वी की वैल्यू पता है क्या आपको? पता है सर। कितनी है डेल्टा वी? 1 है। वी कितना है सर? 20 है। सर डेल्टा आई है 0.5, आई कितना है सर? 2.5। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया तो कितना बच गया भाई? 20 और 25 का एलसीएम नहीं ले पाओगे क्या? ले लेंगे। कितना एलसीएम आएगा भाई? एलसीएम की ट्रिक भी होती है एकदम बहुत शानदार तरीके से, मैथ वाले सर सिखाएंगे आपको आपके, ठीक है। 20 और 25 की है ना, कितना आ जाएगा? 100। 20 पंजे 100, 5 चौक 20, और ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा भाई, है ना। अरे यार 25 चौका 100, 4 पंजे 20, तो 20 पंजे 25, 25 बटे के 100 यानी कि कितना आ जाएगा? 1 बटे के 4। पर हमें डेल्टा आर चाहिए तो आर का मल्टीप्लाई उधर कर दोगे ना। अरे अभी तो डेल्टा आर निकालोगे, आर का मल्टीप्लाई उधर करोगे तो कितना आएगा? 1/4 का आर से मल्टीप्लाई करा, आर का मान था सर 8, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज इक्वल टू 2। अरे आ गया क्या आंसर? देखो मैंने तो तुम्हें आप लोगों को देखो एक तरीके से बताया कि क्वेश्चन को कैसे करना है। ये एयरफोर्स में आया हुआ है क्वेश्चन, आपको पूछा जा चुका है कि किस तरीके से क्वेश्चन को निकालना है, किस तरीके से अप्रोच करनी है। कई लोग इस क्वेश्चन में खेल गए होंगे कि सर हमें तो आया ही नहीं समझ में किस तरीके से। नहीं आया तो बच्चे एक बार दोबारा जाइए, बैक है ना, बैक करने का ऑप्शन आता है ना, वहां से करिएगा आपको मिल जाएगा। चलिए जी, चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने धुआंधार है ना। ये लास्ट, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, इससे अगला क्वेश्चन आपका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में देना है, और कोशिश करिएगा कि अपने आप अपनी बुद्धिमत्ता का ही यूज करके, अपनी कॉमन सेंस का यूज करके ही आंसर दें भाई। अगर आप गूगल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कुछ और चीज यूज करके आंसर दोगे तो मजा नहीं आएगा यार। अब चलो हम बता देते हैं आपको। क्वेश्चन जब भी वर्नियर कैलिपर से आ जाए, क्या कहा मैंने? जब भी क्वेश्चन क्या आ जाए? वर्नियर कैलिपर से आ जाए, तो आपको एक ही बात याद रखनी है। मैंने आपको वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट निकाल कर दिखाई है क्लास में। किस तरीके से निकालते हैं लिस्ट काउंट ये भी बताया है हमने। तो अब क्वेश्चन को पढ़िएगा बहुत ध्यान से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। एंड डिवीजन ऑन द मेन स्केल, एंड डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, ठीक है जी, इज इक्वल टू द कॉन्साइड विद। कॉन्साइड का मतलब होता है कि उसके साथ ओवरलैप कर रहा है। किसके साथ है कॉन्साइड? n+1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल डिवीजन। अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरीके के क्वेश्चन धुआंधार बैटिंग के साथ होते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है कि लिस्ट काउंट निकालनी है सर, इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट निकालना है। बताइए है हमने, लिस्ट काउंट होती क्या है? चल लीजिए ये भी बता देते हैं आपको। लिस्ट काउंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट जो कितनी मिनिमम वैल्यू को मेजरमेंट कर सकता है, उसकी हमें, उस इंस्ट्रूमेंट की, उसे हम किस नाम से जानते हैं? लिस्ट काउंट से नाम से जानते हैं। भाई समझ में आया? तो यहां पर लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? दो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, उनका डिवीजन कर दीजिए, मेन स्केल डिवीजन माइनस का वर्नियर स्केल डिवीजन। समझ में आया क्या? अब सर हमें लिस्ट काउंट निकालनी है, तो ये एक रिलेशन दिया हुआ है आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता दिया है, ये याद रखना है। जब भी लिस्ट काउंट आ जाए तुरंत एकदम ये लगा दीजिएगा, है ना, और पॉजिटिव में वैल्यू आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो अब क्या करना है? एमएसडी की वैल्यू दे रखी है उसने, देखो जरा ध्यान से। each division on the main scale division is small a unit, मतलब आपको एमएसडी का मान दे रखा है आपको ए। अरे यार एमएसडी का मतलब महेंद्र सिंह धोनी भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका मान कितना है हमारे पास? स्मॉल ए है। आपको लिस्ट काउंट निकालना है, एमएसडी यहां से कॉमन ले लीजिएगा। वीएसडी बराबर क्या लिख सकता हूं भाई मैं? एन एमएसडी अपॉन n+1। अरे यार नहीं लिख सकता क्या? n अपॉन n+1 दैट इज इक्वल टू एमएसडी, और महेंद्र सिंह धोनी को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा भाई? 1 माइनस का n अपॉन n+1। अब इसको भी क्वेश्चन को अब हम करें क्या? अब n का मल्टीप्लाई इसमें नहीं कर पाओगे, अब बोलो MSD दैट इज इक्वल टू n+1, n+1 से n उड़ा देना भाई, तो क्या बचेगा? ऊपर 1, और डिवाइडेड डिवीजन में कितना बचेगा? n+1। और MSD का मान दे रखा था, महेंद्र सिंह धोनी का मान कितना दे रखा था भाई? a के बराबर। अरे यार a के बराबर दिया हुआ था, तो आपके सामने ऑप्शन आ गया है सर a अपॉन n+1। आपके पास सामने कौन सा ऑप्शन आया? डेल्टा ऑप्शन आ गया यार। देखो क्वेश्चन करने में एकदम मजा आया होगा, एकदम धुआंधार मजा आया होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको घर से दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप घर से करिएगा। बेशक हमने टॉप बेस्ट 5 लिखे हो, बट मेरा थोड़ा सा दिल आ गया, मैंने कहा कि एक और क्वेश्चन और ज्यादा करा दिया जाए। भाई आप लोगों के लिए ही बात कर रहे हैं, जितनी भी सारी चीजें बात करते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आता है, इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आया है, तो इस क्वेश्चन को आप देखते ही उड़ा दोगे ऐसे ही चुटकियों में।
पक्का बता रहा हूं एकदम। फिर जितने भी क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, ये जितने भी क्वेश्चन, एक बार फोटो और दिखा दे रहा हूं मैं आपको इनकी, देख लो फोटो एक बार, याद रखिएगा शकल को, इनको देख लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ओए होए, ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपको जो है आपको करने हैं भाई। एक एक बार अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, दूसरी बार क्वेश्चन को करिए बेटा, है ना। चीजें सीखने की कोशिश करिए, अगर आप चीजें सीख सकते हो तो डेफिनेटली आप लोग अपने अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो भाई। चीजें तो आपको सीखनी पड़ेगी, चाहे बाई फेयर जीतो चाहे बाई फाउल जीतिए, है ना। चलिए भाई फिर बंद कर देते हैं फिर, चलिए भाई ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।